हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त हीलिंग विद योरसेल्फ। और आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमारा मैनिफेस्टेशन जो होता है हमारे लाइफ में, उसका प्रोसेस क्या है। उसकी बारीकी को हम समझेंगे कि किन किन चीज़ों को हम फॉलो करते हैं या कौन से स्टेप्स हम करते हैं जिनके द्वारा वो रिजल्ट हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। अब मैनिफेस्टेशन देखो दो तरीके से होता है। नेगेटिव रिजल्ट भी मैनिफेस्ट होते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट भी मैनिफेस्ट होते हैं। हम अगर अपने मन के ऊपर काम नहीं करें तो जो हम चाहते हैं वो हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होता, बल्कि जो हम नहीं चाहते हैं वो हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। रीजन इसका ये इसलिए होता है क्योंकि हम अपने मन के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, हमारा माइंड नेगेटिवली प्रोग्राम्ड होता है। ठीक है। वही अगर हम अपने मन के ऊपर काम करते हैं तो फिर हमारा माइंड पॉजिटिव वे में वर्क करता है, पॉजिटिव रिजल्ट मैनिफेस्ट करता है। ठीक है। तो हम इस चीज की आज थोड़ी डेप्थ में जाएंगे, बारीकी को समझेंगे कि ऐसा क्या होता है यूनिवर्स में हमारे थॉट्स के द्वारा, जिससे कि हमारी जो डिजायर्ड रिजल्ट है, जो हमारा एम है, वो हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। मैं इस वीडियो में सिर्फ अपने एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ की स्टोरीज और जितना मुझे पता है, जितनी मुझे नॉलेज है, मैं वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। ओके। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कहाँ से होता है। ठीक है। मैं दोनों एस्पेक्ट से आपको समझाऊंगी कि नेगेटिव हम कैसे रिजल्ट मैनिफेस्ट कर लेते हैं और क्या काम करें जो हम पॉजिटिव भी रिजल्ट को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मन को समझेंगे, अपनी आत्मा को समझेंगे और हमारे मन के कितने हिस्से हैं उसको समझेंगे। तो बेसिकली हम एक आत्मा है, एनर्जीज है। हम सब एनर्जीज है, इस दुनिया की सारी चीज एनर्जी से बनी हुई है। तो हम सब भी एनर्जीज हैं। अब हमारी एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी को इफेक्ट करती है। और हम एनर्जी के दो हमारी एनर्जी के दो पार्ट्स हैं, मन और बुद्धि। बुद्धि से हम चीजों को विजुलाइज करते हैं, और जिन चीजों को हम विजुलाइज करते हैं, माइंड उस डायरेक्शन में हमारी एनर्जी फ्लो करता है। और जिस डायरेक्शन में हमारी एनर्जी फ्लो होती है वही चीजें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है, जिसको हम फोकस करना भी कहते हैं। ठीक है। अगर हमारा माइंड नेगेटिवली प्रोग्राम्ड है, डर की एनर्जी से प्रोग्राम्ड है, नेगेटिव इन्वायरमेंट से प्रोग्राम्ड है, तो क्या होगा कि हमारा माइंड लो एनर्जी से डील कर रहा है, लो फ्रिक्वेंसी से डील कर रहा है, जिससे कि लो एनर्जी वाली चीजें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। अगर हमारा माइंड पॉजिटिवली प्रोग्राम्ड है, इसका मतलब हमारा माइंड पॉजिटिव एनर्जी से डील कर रहा है, और पॉजिटिव एनर्जी यानी हाई फ्रिक्वेंसी वाली चीजें तब हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। अब हम इस चीज को समझते हैं कि यूनिवर्स पर हमारे थॉट्स कैसे इफेक्ट करते हैं। देखो, एनर्जीज हम जो एनर्जीज हैं, हम एक थॉट क्रिएट करते हैं। उस थॉट में पावर होती है। नेगेटिवली प्रोग्राम्ड है तो नेगेटिव पावर होगी जो यूनिवर्स में जाएगी। और यूनिवर्स में एक इथर ऊर्जा होती है। ये इथर ऊर्जा हमारे मन को यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। इस ईथर ऊर्जा के माध्यम से हमारा थॉट यूनिवर्स में ट्रेवल करता है, जो कि यूनिवर्स में जाके नेचर के पास डिलीवर्ड होता है, प्रकृति के पास डिलीवर्ड होता है। प्रकृति का, यूनिवर्स का काम होता है, हम जो एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं उस एनर्जी को फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट करना। ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब अपने लाइफ का एक कोई एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए बहुत सारे इंसिडेंट हुए होंगे आपके लाइफ में, जो अगर आप जब बहुत खुश थे, कॉन्फिडेंट थे, मतलब पॉजिटिव एनर्जी से डील कर रहे थे, और आपको ये विश्वास था, मन में पहले आपके थॉट आया, आप आपने सोचा होगा कि ये चीज मैं करके दिखाऊंगी, और एक दिन वो हो जाता है। ये क्या था? आपने यूनिवर्स को अपनी थॉट्स के थ्रू एक एनर्जी डिलीवर की। यूनिवर्स ने, नेचर ने उसको फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट करके आपकी लाइफ में डिलीवर कर दिया। ठीक है। सेम कंडीशन नेगेटिव चीजों के साथ होती है। जब आप डर के साथ, मतलब आप बहुत एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट कर लिया आपने, या आ गया कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, तो क्या होता है
वो एनर्जी यानी डर वाली एनर्जी भी यूनिवर्स में जाती है, फिर यूनिवर्स उस चीज को फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट करके आपके लाइफ में डिलीवर करता है। अब इन चीजों को हम ठीक कैसे करें? देखो, हमारा मन एनर्जी होता है, एनर्जी हमेशा वो रेडिएट करता है। अगर आप अपने मन के ऊपर काम नहीं करेंगे, मतलब आप खुद का मन किसी हाई फ्रिक्वेंसी वाली चीजों से नहीं जोड़ेंगे, तो ये नेगेटिव एनर्जी से डील करेगा। जब आप अपना मन हाई फ्रिक्वेंसी वाली चीजों से जोड़ेंगे, यानी आप जब ध्यान करेंगे या किसी मतलब उस मतलब भगवान से जोड़ेंगे, मतलब देखो हमारा मन जो होता है ना, वो जिस भी मन से जुड़ता है, हर आत्मा का अपना एक मन होता है। अब वो किस एनर्जी से डील कर रही है वो आत्मा, उसके मन पे जो भी थॉट चल रहे हैं वो हमारे मन में जब भी हम उनको याद करते हैं। जैसे कि आप अगर आपने देखा होगा कि आप जिनसे प्यार करते हैं या अपने मम्मी पापा को जब याद करते हैं, जैसे कि कोई बच्चा अगर किसी तकलीफ में होता है तो माँ को पता चल जाता है। क्यों पता चल जाता है? क्योंकि माँ का मन उस बच्चे के मन से जुड़ा हुआ है। इसी तरह जिस भी संबंध में हम रहते हैं, जो भी हमारा रिलेशन होता है, हम जिस इंसान को याद करते हैं तो उसके मन पे जो भी थॉट्स चल रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव थॉट्स चल रहे हैं या नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, उस थॉट से उसकी एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, एक एनर्जी जनरेट होती है, और वो फ्रीक्वेंसी, वो एनर्जी हमारे हमारे मन तक पहुंचने लगती है। ठीक है, हमारा मन एक रिसीवर की तरह भी काम करता है और एक रेडिएटर की तरह भी काम करता है। तो हमें अपने मन को पॉजिटिवली प्रोग्राम्ड करना है। पॉजिटिवली प्रोग्राम करने के लिए जो हमें शक्ति चाहिए, जो पावर चाहिए, वो एक बस हाई फ्रिक्वेंसी वाले मन के साथ हम जब अपना मन जोड़ेंगे तभी पॉसिबल है। तो या तो आप भगवान को याद करिए, अपने लिए 10 मिनट का 5 मिनट का समय निकालिए कि हम उस ईश्वर को याद करें। जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो हमारे मन में पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट होने लगती है, जिससे हमारे संकल्पों में बल मिलता है, हमारे थॉट्स पावरफुल होते हैं, और वो थॉट जब यूनिवर्स में जाते हैं तो फिर यूनिवर्स जो है वो फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट करके आपके लाइफ में डिलीवर करता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था ये समझना कि हमारे लाइफ में चीजें कैसे मैनिफेस्ट होती हैं। अब देखो, जैसे कि हनुमान जी थे, हनुमान जी की स्टोरी तो आप सबको पता ही होगी कि हनुमान जी कितने पावरफुल थे। बचपन में सूर्य को निगल लिया, भगवान जी को निगल लिया उन्होंने, है ना? इतने पावरफुल थे वो बचपन में। लेकिन उनकी एक गलती के कारण उन्हें श्राप और मिला। उस श्राप के कारण क्या हुआ, वो श्राप की जो एनर्जी थी उनके पावरफुल माइंड पे एक लेयर के रूप में कवर उनकी पावरफुल माइंड को एक लेयर के रूप में उन्होंने कवर्ड कर दिया, उस जो भी जिन भी ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था। क्योंकि हनुमान जी तो बहुत चंचल थे, और तो वो अपनी शक्तियों से जो है सबको परेशान कर देते थे। बच्चे थे, बच्चों का काम ही है चंचलता वाली हरकतें करना। तो ऋषि ने उन्हें श्राप दिया। वो श्राप जो था वो एक एनर्जी के रूप में उनके पावरफुल माइंड को कवर कर दिया। ठीक है, तो वो अपनी शक्ति तो उनके अंदर ही थी, लेकिन वो भूल गए अपनी शक्ति को। लेकिन जब हनुमान जी को सीता जी का जब पता लगाना था, तो जामवंत जी ने उनको याद दिलाया कि तुम्हारे अंदर ये सब पावर है। जब जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया तो उन्हें अपनी शक्ति याद आ गई। याद आ गई मीन्स वो जो श्राप की एनर्जी का जो लेयर उनके माइंड पे चढ़ा हुआ था वो हट गया। हटने से क्या हुआ कि उनकी पावर फिर से एक्टिवेट हो गई, और उन्होंने फिर, आप सबको पता ही है कि फिर उसके बाद उन्होंने क्या सब किया, लंका जला डाली और कितनी हेल्प की, कितने मदद किया उन्होंने भगवान श्री राम को। और हाँ, इसमें एक चीज नोटिस करने वाली बात और है, पावर्स याद आई लेकिन सबसे पहले उन्हें कौन मिले? राम जी मिले, जो जो मतलब जिनको वो खोज रहे थे, जिनके वो परम भक्त कहे जाते हैं। यानी हायर कॉन्शियसनेस से उन्होंने अपने माइंड को जोड़ा। उनके पास पावर थी, उन्हें पावर भी याद आ गई, लेकिन उन्होंने पहले राम को याद किया, राम जी को याद किया, राम भगवान को याद किया। इससे क्या हुआ कि उनके माइंड को पावर मिली। पावर मिलने से क्या हुआ कि फिर उनको अपनी पावर्स याद आ गई, तब वो उन्हें अपने कार्य में लगा सके। इसी तरह हमारे मन के साथ भी है, हमारे माइंड में पावर ऑटोमेटिकली है, खूबियां ऑटोमेटिकली है, गुण ऑटोमेटिकली पहले से है।
बस हम भूल चुके हैं उन्हें। तो उन्हें उन्हें एक्टिवेट करने के लिए पहले हमें हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ना होगा, यानी उच्च चेतना वाले मन से जुड़ना होगा, जो कि ईश्वर के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, या फिर कोई सिद्ध पुरुष जो जिनको आप गुरु मानते हैं। ठीक है, तो आप अपने मन को 5 से 10 मिनट रोज का समय दीजिए, उनसे अपने मन को जोड़िए। उनसे क्या होगा कि आपका माइंड चार्ज होगा, आपका मन चार्ज होगा। चार्ज होने के बाद आप में वो पावर आएगी कि आप अपनी पावर्स को याद कर सको कि आपके अंदर क्या क्या खूबी है, क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या आप अपने पावर, इस सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज करके अपने लाइफ में डिजायर्ड रिजल्ट को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है। बस अपने माइंड को रोज 5 से 10 मिनट का समय देना है, अपने मन में शक्तियां भरनी है, और उन शक्तियों को यूज करके अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। कॉन्फिडेंस लाने के बाद वो थॉट्स क्रिएट करने हैं, और उन थॉट्स पे जब आपको बिलीव होगा, जब आप वो विजुलाइज करोगे, थॉट्स मतलब माइंड में जब पावर आएंगी, तो आप वो सीन विजुलाइज करोगे जो आप अपने लाइफ में चाहते हो। और फिर जब थॉट विजुलाइज करोगे, वो चित्र देखोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड की एनर्जी का फ्लो उस रिजल्ट पे होगा, और वो यूनिवर्स तक डिलीवर होगा वो एनर्जी, और यूनिवर्स फिर फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट करके आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर देगा। है ना, कितना सिंपल। बहुत ज्यादा लोगों ने हार्ड बना दिया इसको, ये बहुत ज्यादा इजी है। सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। जब आपके माइंड में, आपके मन में कॉन्फिडेंस होता है, तो चीजें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। डाउट, मतलब अगर डाउट में आप रहते हो तो डाउट वाली चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। चेक एंड चेंज, ये रूल है। जो अभी थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, पहले उनको सिलेक्ट करो, या तो लिखो, अगर आप बिना लिखे कर सकते हो दैट्स वेरी गुड। नहीं तो आप लिखो, सिलेक्ट करो कि ये थॉट्स आ रहे माइंड में, उनको चेक करो क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि आपके माइंड में जो थॉट चलेंगे वही आपका बुद्धि विजुलाइज करेगा, और वही उसी डायरेक्शन में माइंड एनर्जी फ्लो करेगा, और वही चीजें यूनिवर्स आपके लाइफ में डिलीवर करेगा। तो उसको चेक करो, ये थॉट चाहिए आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो, ये थॉट नहीं चाहिए कि आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो। उनको चेक करो, और उसको पॉजिटिव अफर्मेशन से चेंज करो। पॉजिटिव अफर्मेशन कुछ और कुछ नहीं है, सिर्फ जो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं उसका अपोजिट लिख दो। जैसे कि अगर आपको डर लग रहा है, पता नहीं मैं ये चीज अचीव कर पाऊंगा कि नहीं, सिलेक्ट करो, चेक करो, नहीं चाहिए लाइफ में, तो इसका अपोजिट लिखो, ये चीज मेरे लाइफ में जरूर मैनिफेस्ट होगी। और इस थॉट को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब आप भगवान को याद करेंगे, किसी हायर कॉन्शियसनेस वाली चेतना से अपना मन जोड़ेंगे, 5 से 10 मिनट आप अपने खुद को समय देंगे। ठीक है, मन में पावर भरेंगे, मन में पावर भरने के बाद उस थॉट में पावर आएगी, और वो थॉट फिर यूनिवर्स तक डिलीवर होगा, और आपकी लाइफ में वही चीजें मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, तो अभी देखो, अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि जो भी हम न्यूज वगैरह पढ़ते सुनते देखते हैं, उसमें बहुत ज्यादा निगेटिविटी, हिंसा, खून खराबा, गलत चीज है। तो क्या हो रहा है कि हमारा माइंड उन सूचना को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करके फिर वही सीन विजुलाइज कर रहा है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो, बहुत खराब चल रहा है दुनिया में, दुनिया बहुत बेकार है। ये क्या हुआ, आपके बुद्धि ने उस सीन को विजुलाइज किया, और आपकी माइंड की एनर्जी उस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो इन चीजों को हमें चेक करके चेंज करना है। और हमें हमने अपने माइंड को नेगेटिवली प्रोग्राम किया है, ठीक है, अनअवेयर होके। तो अब अवेयर होके उन थॉट्स को चेक करना है, जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं अपने लाइफ में, सिर्फ वही चीजें हमें देखनी सुननी पड़नी है। अदरवाइज जो हम नहीं चाहते वो चीज हमें देखनी सुननी पड़नी नहीं है। अपने लिए, अपने साथ इस चीज के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाओ, क्योंकि जो आप देखोगे, आपके माइंड में वो सीन विजुलाइज होगा, और ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होगी। तो प्लीज अवेयर होके इन चीजों को ध्यान रखो। जो आपको अपनी लाइफ में चीजें चाहिए, सिर्फ उन्हीं चीजों को देखो, सुनो, पढ़ो। अभी जो हमारा इंटरनेट का टाइम चल रहा है, हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो हम सिलेक्ट करके अपनी लाइफ कैसे डिजाइन करनी है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लो, जिससे कि आपका माइंड बहुत ही फास्ट वे में पॉजिटिव प्रोग्राम हो जाएगा, पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी स्टेप से
छोटे छोटे स्टेप्स से हम बड़ी बड़ी जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।